एक और नया टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। प्लांट में किस तरीके से ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है ये लास्ट लेक्चर में हम समझ चुके हैं कि ग्रोथ इंक्रीज इन साइज एंड शेप है और डेवलपमेंट है जो जायगोट में प्रोग्रेसिव चेंजेस आती हैं उनको हम जो है डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हम लोअर प्लांट की बात करेंगे यानी कि ब्रायोफाइट्स वगैरह, तो उनमें जो एंटायर प्लांट है यानी कि पूरा प्लांट है उसमें जो है ग्रोथ होती है, पूरा प्लांट उसमें ग्रोथ होती है। अगर हायर प्लांट्स जैसे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, अगर उनकी बात करेंगे तो उनमें कुछ रीजन होते हैं जहाँ पे जो है सेल डिवाइड हो सकते हैं और उन पॉइंट्स पे ग्रोथ होती है और उन रीजन को हम कहते हैं मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिनमें पावर होता है सेल डिवीजन का कि वहाँ पे सेल डिवाइड हो सकते हैं और वहाँ पे नए सेल बन सकते हैं। These dividing cells are called meristematic cells। जो डिवाइडिंग सेल्स हैं उनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। Most important group of the meristematic cells are found at the stem and root apex and they constitute the apical meristem। अगर रीजन के हिसाब से हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये डिवाइडिंग सेल मौजूद होते हैं, तो ये एपिकल मेरिस्टेम यानी कि जो ट्रिप है स्टेम का और रूट का जिसको कि अपेक्स कहते हैं वहाँ पे मौजूद होता है। और इंटरकैलरी के बारे में भी हम बात करेंगे कि इंटरकैलरी एक रीजन है और जो तीसरा रीजन है लेटरल मेरिस्टेम, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम जो एपिकल मेरिस्टेम है अगर इसको देखें एपिकल मेरिस्टेम को, तो एपिकल मेरिस्टेम जैसे मैंने अर्ज किया कि जो प्लांट है प्लांट का जो रूट की टिप और जो शूट है इसकी टिप, इसको अपेक्स कहते हैं। अपेक्स कहते हैं, ठीक है, ये अपेक्स है क्योंकि ये शूट है तो ये शूट का अपेक्स है। और जो रूट है, जो रूट का अपेक्स है ये भी बढ़ता है तो इसको रूट अपेक्स कहते हैं। तो ये जो रीजन है इनमें जो डिवाइडिंग सेल होते हैं जो डिवाइड होते रहते हैं और इनमें जो प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है रूट की तरफ और शूट की तरफ, तो इसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अगर हम आगे एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे, देयर एक्टिविटी रिजल्ट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट और द प्राइमरी ग्रोथ। जो इनमें से जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे। जो इंक्रीज इन लेंथ, जो लेंथ बढ़ रही होती है इसकी वजह से तो हम इसको कह रहे हैं ये प्राइमरी ग्रोथ है या ये जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर है। They are responsible for the increase in length of plant axis at both stem and root branches। जो रूट की ब्रांचेस निकल रही होती हैं वो, और जो स्टेम का जो स्टेम जो बढ़ रहा होता है उन दोनों के ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये एक स्टेम है तो स्टेम जो इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ इन जो लेंथ बढ़ रही है तो ये प्राइमरी ग्रोथ है, ठीक है। और जो रूट्स हैं, रूट्स में से जो ब्रांचेस निकल रही हैं तो इनके भी रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है। जी आगे हम बात करेंगे, दे are also responsible for the production of lateral appendages such as leaves and floral parts। जो lateral appendages, lateral means साइड में जो leaves निकल रहे होते हैं, जो लीव्स निकल रहे होते हैं या फ्लोरल यानी कि जो फ्लावर निकल रहे होते हैं साइड्स में से, लेटरल हम कहते हैं साइड में से, तो इसके भी रेस्पॉन्सिबल कौन है, एपिकल मेरिस्टेम है। In certain cases, increase in length also takes place by the activity of the intercalary meristems। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें जो लेंथ बढ़ रही होती है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक की वजह से बढ़ रही होती है। These are the part of apical meristem which have become
separate from the apex by permanent tissue and left behind as the apical meristem moves on during growth. एक्चुअली जो इंटरकेलरी मेरिस्टियम है ये पार्ट होते हैं एपिकल का, मगर जब ग्रोथ हो रही होती है तो ये नीचे चले जाते हैं और ये शक्ल अख्तियार कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू। अब इंटरकेलरी पहले हिस्सा थे एपिकल मेरिस्टियम के, मगर उसके पीछे आ गए, नीचे आ गए। जैसे ही ग्रोथ होने लगी तो ये परमानेंट बढ़ गए, ये परमानेंट टिश्यू हो गए और एक पर्टिकुलर काम करने लगे। ठीक है जी, आगे हम बात करेंगे। दे अकर एट द बेस ऑफ इंटरनोड इन मेनी ग्रासेस। अगर हम ग्रासेस की, अब इसकी हम कैटेगरी देख रहे हैं इंटरकेलरी की, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं और किन किन प्लांट्स में होते हैं। ये इंटरनोड के बेस पे ये मौजूद होता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनोड क्या है। जहां से पत्ता निकलता है इसको कहते हैं हम नोड। ठीक है, ये एक नोड और ये हो गया दूसरा नोड। दो पत्तों के बीच में ये जो मुफासला है इसको हम कहते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो इंटरनोड के बेस पे क्या होता है, इंटरकेलरी होता है। ठीक है, और ये किस में होता है, ये एग्जांपल है किसकी, ग्रास की। आगे हम बात करेंगे बिलो द नोड इन सम मिंट्स। कुछ मिंट्स जिनके नोड के बेस पे, अगर ये आप देखेंगे नोड है तो इसके बेस पे भी इंटरकेलरी मौजूद होता है। एट द बेस ऑफ द लीफ इन मेनी प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो पत्ते हैं उनके बेस पे इंटरकेलरी जो है मौजूद, इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होते हैं। बिसाइड द एपिकल एंड इंटरकेलरी मेरिस्टियम्स, एपिकल और इंटरकेलरी मेरिस्टियम के अलावा द जिम्नोस्पर्म एंड मोस्ट डायकॉट्स कंटेन लेटरल मेरिस्टियम। इनके अलावा जिम्नोस्पर्म वो प्लांट हैं जिनमें डायरेक्ट सीड बनता है, फ्रूट नहीं होता, ओवरी एब्सेंट होती है। और कुछ डायकोट सीड मीन्स वो सीड जिसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, वो मीन्स जिम्नोस्पर्म। और बहुत सारे डायकोट, इनमें लेटरल मेरिस्टेम होता है जो कि सिलेंडर शीथ की फॉर्म में या वस्कुलर बंडल के बीच में मौजूद होता है। वस्कुलर बंडल मीन्स कि जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद हो। जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये जाइलम है और जाइलम और ये पी फॉर फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद होता है और एक रिंग बनती है, एक शीत बन जाती है जिसको वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम कंडक्ट करता है पानी को और फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड को। जी, लेटरल मेरिस्टियम की अगर हम आगे बात करेंगे तो मैंने जैसे अर्ज किया कि इसमें कैम्बियम होता है और फेलोजियन या कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसकी, जो प्लांट है उसको डायमीटर में बढ़ाते हैं। पहले तो हो रही थी सेकेंडरी ग्रोथ, पहले तो हो रही थी प्राइमरी ग्रोथ कि प्लांट जो है लेंथ में बढ़ रहा था। अब प्लांट की जो विर्थ या जो डायामीटर है वो बढ़ेगा। विर्थ या डाया से चौड़ाई में प्लांट जब बढ़ेगा तो इसको हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी ग्रोथ है। तो सेकेंडरी ग्रोथ का जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, वो है लेटरल मेरिस्टियम। लेटरल मेरिस्टियम की वजह से इन डायामीटर या इन गर्थ भी आप कह सकते हैं, girth में चौड़ाई में प्लांट जब बड़ा होगा तो इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे और सेकेंडरी ग्रोथ का रिस्पॉन्सिबल लेटरल मेरिस्टियम है। आज हमने बात की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। ग्रोथ और डेवलपमेंट इन प्लांट कैसे होती है। अगर लोअर प्लांट्स की बात करेंगे तो पूरा प्लांट बढ़ता है। अगर हम हायर प्लांट्स की बात करेंगे तो उसके पर्टिकुलर रीजन्स हैं जहाँ पे ग्रोथ होती है। और ये ग्रोथ क्यों होती है, एक डिवाइडेबल सेल होते हैं जिनको मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं और इनके 3 रीजन होते हैं। एक एपिकल है जो ट्रिप पे मौजूद होती है। इंटरकेलरी एक्चुअली एपिकल का ही हिस्सा होता है मगर नीचे चले जाते हैं। किन ग्रास की इंटरनोड में होता है, मिंट के नोड में होता है और कुछ ऐसे हैं जिनके लीफ के बेस में इंटरकेलरी मौजूद होता है। और जो स्टेम है उसके बीच में लेटरल मेरिस्टियम मौजूद होता है। लेटरल मेरिस्टियम चौड़ाई में प्लांट को ग्रो करवाता है और जब प्लांट इंक्रीज होगा इन डायमीटर, स्टेम जो उसकी है डायमीटर में इंक्रीज होगी तो उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। थैंक यू सो मच।